हरे कृष्णा हरे हरे। अब आओ मेरे राम तरस गए नैना, अब आओ मेरे राम तरस गए नैना, तरस गए नैना, तरस गए नैना, तरस गए नैना, तरस गए नैना। आओ मेरे राम तरस गए नैना, अब आओ मेरे राम तरस गए नैना, अब आओ मेरे राम तरस गए नैना, अब आओ मेरे राम तरस गए नैना। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सभी अपनी जगह में प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा गोल घूम जाए। ओम यानि गानि च भवानि जन्मांतरि कृतानि च तानि सर्वाणि न सिंधु प्रदक्षिणां पदे पदे। दीन दयाल मृदु संभारी हरहुनाथ मन संकट भारी, जा पर कृपा करो तुम देव, ता पर कृपा करे सब देव। जय 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 गुरुदेव दयालु, कृपा दाश्वर करहूँ कृपालु। आरार्धिक्यम समर्प्यामि दृश्यामि, आरार्धिक्यम जलाशून्यम समर्प्यामि। शीतला त्वं जगत माता, शीतला तुम जगत पिता, शीतला त्वं जगधात्री, शीतला दिव्ये नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमो नमः। जलाचमन करने के पश्चात नैवेद्य लगा में निवेदन करें कि हे दयालु हे कृपालु, भक्ति से भाव से आप हमारे नैवेद्य को निवेदन पूर्वक स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। पाओ पाओ पौन सुध राम प्रसादी पाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा से आओ। रूखे सूखे खट्टे मीठे रुचि रुचि भोग लगाओ। पाओ पाओ पवन सुध राम प्रसादी पाओ। ओम नाभ्यासिदर्शिसुनद्र भूमिर्दिशा सोत्रधलोकान कलविन्न हद्वदिनं वस्तु गोविंद तो विमेव समर्पित। गृहाण शुभवत्वा वृषिद परमेश्वर वृषिद परमेश्वरी। ओम सरकरागण गद्यानि दधि चरितानि च आरम्भ च भोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि। 3 बार ताली बजाएं, तिल जाना आचमन करें। इदं नम जलाचमन्यम समर्प्यामि। हमारे सेवा सामग्री में मन क्रम वचन से किसी प्रकार त्रुटि होता है, 3 बार ताली बजाने से वह पूर्ति होती है। इसलिए 3 बार ताली जहाँ आप सत्कर्म के पुण्य करें तो बिल्कुल बजाना चाहिए। साथ ही साथ आप नारियल स्पर्श करें। ओम इदम अखंड ऋतु फलम प्रतिगृहीतां तांबूल पान पोंगी फलम समर्प्यामि। हाथ में सभी पत्र पुष्प ले लें। जो लोग आरती के थाली सजा करके लाए हैं बढ़िया सामने में कतार बाई कतार लाइन से थाली आरती के वहीं छोड़ दें। निर्णायक गण के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, आयोजक समितियों के द्वारा आपके थाली का सुंदर पुनरावलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और जिनका जिस प्रकार से थाली में सजावट होगा उसके अनुसार उनको इनाम, नगद इनाम तत्काल दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर के क्षमा याचना करें, जोरदार जयकारा लगाओ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे साथ आप भी दोहराएं। हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, हे राघवेंद्र सरकार, हे जगत जननी माँ, हम सब आपके संतान हैं, अबोध हैं, अज्ञानी हैं, अकिंचन हैं, लेकिन आपके संतान हैं। आप ही हमारे सब कुछ हो। आप दयालु हो, आप कृपालु हो। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हमारी अर्जी सुनो, हमारी विनती सुनो, हमारी प्रार्थना सुनो। हम किंचन के ऊपर आप दया करो। आप के ऊपर कृपा किए, ग्रह के ऊपर कृपा किए, पत्थर रूपी अहल्या के ऊपर कृपा किए, न जाने किन किन के ऊपर न चाहते हुए भी आपने कृपा किए। हम तो आपके शरण में है दयालु, हम पर दया करो। त्राहि माम शरणागतम। हम आपके हो गए, अब आप हमारे हो जाओ, हमारे हो जाओ, हमारे हो जाओ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम रामेश्वरम यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हृदिशं मया। दासमते ममत्वा क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वरी। पापोऽहं पापकर्मः पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां जगन्नाथं सीतानाथं विश्वनाथं सर्व पाप कष्ट हरो भव। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम।
एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। कन्याकुमारी च विद्महे कात्यायनी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय च विद्महे जगत्पतये च धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। कौशल्यानंदनाय च विद्महे दशरथ पुत्राय च धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। हरि ओम। श्री राम प्रियाय च विद्महे जनकसुता च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरि ओम। भगभवाय च विद्महे मृत्युरूपाय च धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनानंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासुन् तेनाकं महिमानः स्वचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तु। गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी अतमन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। अतमंत्र पुष्पांजलि प्रत्यगृहीतां नमस्करोमि। सब मिलकर के जयकारा लगाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोल वीर बजरंग बली के, बोल बागेश्वर धाम सरकार के, आवाहित देवी देवताओं की, सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री रामचरितमानस गंगा की, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, ग्राम नगर देवी देवताओं की, प्रेम से भद्रकाली मैया की, शीतला महारानी की, मेढ़ा देव महाराज की, महाकाल राजाधिराज महाराज शनिदेव महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सेवा हो। गौ माता की धर्म सम्राट स्वामी करवात्री जी महाराज की, जगत गुरुदेव भगवान की, बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की, बोलो आज के आनंद की, संत समाज की, बोलो श्रोता समाज की, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आधि हर व्याधि हर रोग हर संकट हर शत्रु हर नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। शंखनाद होने के समय में किसी प्रकार का विचार न लगाते हुए परमात्मा के चरणों में अपना विचार लगावें और अपने मनोज भगवान के चरणों में अर्पण करने के प्रयत्न करें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
राजा रामचंद्र भगवान की। सभी भक्तजन से मेरा निवेदन, प्रसाद लेकर अपने अपने दिव्यासन पवित्र आसन ग्रहण करें। मैं दयालु कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी राम दरबार से निवेदन करता हूँ कि आप सभी भक्तों के मनवांछित मनोकामना पूर्ण करें और अपनी कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरसाते रहें। यही शुभकामना शुभ आशीष के साथ आगे के कार्यभार सुश्री खिलेश्वरी यदु जी को माइक सादर समर्पित। साथ ही गौर सूचना है, आज बड़ा खुशी की और हर्ष की बात है कि ये तालाब के पास में पीपल वृक्ष है जहाँ पे शिवालय है और वहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे आज आपके मोहल्ला वासी दिव्य जनों के द्वारा शनि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। और आज शनिवार है और सौभाग्य समय भी शनि देव का पुजारी हूँ, जिसमें मुझे शामिल होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी भक्तों को बतलाते हुए हर्ष हो रहा है कि यहाँ शनि मंदिर बनना है। आने वाला ज्येष्ठ माह में शनि जयंती जब होंगे, ज्येष्ठ अमावस्या में, तो उस समय तक के शनि मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए और उसमें मंदिर के निर्माण के बाद शनि मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होना है। जिन भी भक्तों को शनि मंदिर निर्माण में ईंट पत्थर सीमेंट छड़ द्रव्य दान श्रम नाम तन मन धन से जो भी देना हो, शनिदेव कर्म के देवता है और रामचरितमानस में एक ही बात आते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जे जस करहि तस फलु चाखा, तस फलु चाखा। तो न जाने हमसे कितने प्रकार के अपराध होते हैं, कर्म में लोप होते हैं। तो उस कर्म के दोष के निवारण के लिए शनि मंदिर निर्माण में आप अधिक से अधिक तन मन धन से सहयोग प्रदान करेंगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। आगे सुश्री खिलेश्वरी यदि जी को माइक सादर समर्पित। हेलो हेलो बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो हमारे बीच मंचस्थ मंडली श्री सिया के राम मानस परिवार आवो कथा प्रसंग से आप मिलान कर लो। सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24 मिलान कर लो। सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24 गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर रचित करे हैं। कपि के ममता पूंछ पर सबहु कही समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग है। सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24। चलो थाल सजावट के जेन आज प्रतियोगिता रखे गए हैं, बोला आज अभी देखी ओकर बाद आप अपन थारी ला ले जा सकत हो। और एकर जेन इनाम है, जेन पहला ही वो इनाम ला काली दे जाहे, काली रात्रि कालीन दे जाहे। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। अब हरियर बत्ती के संग 50 मिनट बर और समय की सीमा है। समय ला हम परिवर्तन भी कर सकथन, समय की सीमा के अनुकूल भी चल सकथन। तब हरियर बत्ती के संग अब ही कहा तो आप मला ये मंच सादर सौंपे के प्रयास करबो कि कही थे अगर गुमनाम है कोई तो उसे नाम मिल जाए, गुमनाम है कोई तो उसे नाम मिल जाए, मिले कोई किसी को तो पहचान मिल जाए। भला कैसे ना ये मुकद्दर रंग बदलेगा, कि भला कैसे ना ये मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को गरापशा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को गरापशा घनश्याम मिल जाए। बोल श्यामपति रामचंद्र की। भरत प्रिया राजा सीतापति श्री राम, लखन सिया राम चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे।
हर नव रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरब पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार बोलिए साचे दरबार की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। अपनी पलकों से अंगना बहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। भर के लाया हूँ, भर के लाया हूँ सुवन भर गागरे, तेरे पैया पड़ो महारानी। दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, क्या है छोटा बड़ा ये नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, क्या है छोटा बड़ा ये नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, क्या है छोटा बड़ा ये नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, क्या है छोटा बड़ा ये नहीं जानता। तार दे तार दे तार दे तार दे जगत तारनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। तेरे पैया
बड़ो महारानी, तेरे मैया बड़ो महारानी, तेरे मैया बड़ो महारानी। प्रेम से बोले शारदे मैया की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं ये रामचंद्रो दयालो, नार्यं जाने नैव जाने न जानो। बंदों से तुलसी के चरण, जिनके न्यों जग का कलि समुद्र बोढ़त लख्यों, प्रगट्यों सत्य जहाँ। सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहूं, सुनहूं कथा करूंगा। बोले हनुमंत लाला जय महाराज की जय। बोले समस्त देवी देवताओं की जय। शीतला मैया की जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बड़े ही पतित पावन आज के अवसर पल्लवित हो बरजात ही नगर बेमेतरा के पावन माटी पावन धरा धाम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के करुणामयी वात्सल्यमयी कथा के पुनीत पावन आयोजन और सबले पहले ऐसा आयोजन के आयोजन करैया समस्त आयोजक परिवार ला संगे संगे मंच ला निरंतर जोड़ के रखैया अपन गुड़तुर बोली भाखा ले पूरा जनमानस ला बटोर के रखैया आदरणीय उद्घोषिका महोदय जी के चरण कमल में संगे संग इतने दिवसीय राम कथा में जम्मो मंडली मल्ल सुन के नेर क्षीर विवेक स्वरूप विद्युत गुरुदेव निर्णायक गुरुदेव जन के श्री चरण कमल में संगे संग मंच पर विराजमान हमार मातृशक्ति जीवन का अनुभव बटैया बुजुर्ग सियाना जम्मो जन के चरण कमल ला संगे संग हमार कमुआ जी से करकस बोलेला मधुर आवाज भर के पूरा नगर में पगरैया और संगे संग YouTube चैनल के माध्यम से हमर प्रस्तुति ला सहेज के
और YouTube में सीधा प्रसारण करने वाला आदरणीय YouTube वाले भैया आप जम्मू जन के चरण कमल्ला श्री सिया गिरा मानस परिवार ग्राम गुरेदा तहसील गुंडरदेही जिला बालोद के नाने नाने लइका मन के डरले दंडोत प्रणाम ही स्वीकार करो। आओ परम पिता परमात्मा की कथा जेकर बारे में बड़े बड़े संत बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े ज्ञानी मन कहे हैं कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरज न मानी है ही जिनके विमल विचार। परमात्मा की कथा जैसे भगवान अनंत है परमात्मा अनंत है वैष्णव कर कथानुवाद और ओकर गुण भी अनंत है। तो आवन ऐसन अनंत परमात्मा के अनंत गुण कथा ला आज हमारा मिले बचे समय में जाने और समझे पर बैठे हैं। केंद्र में लेके बैठे हैं श्रीमद रामचरितमानस जेकर रचयिता है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज। अब ये रामचरितमानस मूल रूप से भगवान श्री राघव सरकार के ही जीवन वृतांत आए जेला गोसाई जी महाराज 7 कांड में लिख के श्रीमद रामचरितमानस ला विरचित करे। और ये 7 कांड में लिखे रामायण जेमे मोला चिंतन करना है जेमे मोला निर्देश प्राप्त हो आदरणीय उद्घोषिका जी के माध्यम से वही श्रीमद रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24-2-4। जी हाँ गोसाई जी लिखते कपि के ममता पुंछ पर सबहि कहूँ समुझाई तेल मोरी पट बांध पुने पावक देहु लगाई। आइए सुंदरकांड के पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करता है। सबले पहले निवेदन अपन एति भटकत मल्ला भगवान श्री राघव सरकार के चरण कमल में लगाना। वो जोरदार जयकारा भगवान श्री राम के दोनों हाथ उठा के जम्मो जनाब जम्मो कोई पाछू वाले माता मन घलो जोरदार जयकारा लगाना है दोनों हाथ उठा के बोलो राघव सरकार की। थोड़ा आवाज कम आती थोड़ा ताकत लगाओ खा हम नहीं खाओ बोलो राघव सरकार की जय हो। अब थोड़ा लगी थोड़ा चार्जिंग हो जिससे है ना। आवन केंद्र में लेके चिंतन कर रहे श्रीमद रामचरितमानस के पंचम सोपान कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहां समझाए तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। हनुमान जी महाराज भक्ति यात्रा में निकले हैं और भक्ति रूपी मां सीता के खोज करे पर निकले हैं और पूर्व मंडली के माध्यम ले आप मन क्रम से राम कथा सुनत हो है ना। कल से प्रारंभ हुए ना ये मंच अच्छा परसों से प्रारंभ हुए तो परसों से आप जम्मो जन निरंतर राम कथा ला सुनत हो और क्रम से राम कथा जिससे बाबा गोसाई जी लिखे वैष्णव आप सुनत हो जम्मो कथा ला पूर्व मंडली के माध्यम से सुने कि हनुमान जी महाराज लंका माँ सीता के खोज करे पर पहुंच चुके हैं और माँ सीता से भेंट मुलाकात घलो हनुमान जी महाराज के हो गए। अब भगवान श्री राम अतकित बात कही रही से हनुमान जी महाराज ला हे हनुमान आप जाके माँ सीता जी का पता लगा काहू और जाके सूचना प्रदान करो। हनुमान जी महाराज माँ सीता जी से तब मिल चुके हैं लेकिन हनुमान जी महाराज भगवान राम के गुप्त शांति दूत बन के गए हैं और दूत के काम केवल जाके पता लगा कहना इतना ही नहीं है। हनुमान जी महाराज के काम लायक कली क्यों बढ़ा रहे हैं बोला सूचना वो समय तो हनुमान जी ला राम जी महाराज हम मुद्रिका देके विदा कर दे रही से कि भाई जाओ जाके मैया सीता मोड़ संदेश जाके प्रदान करो। लेकिन ओकर बाद पुनः राम जी के संदेश माँ सीता जी के माध्यम से मैया त्रिजटा स्वप्न के संकेत प्रदान करते कि स्वप्न में बतलाते कि रात्रि में सपना देखे हो कोई बानर आए है बानर आके लंका ला जलाए है। तो हनुमान जी महाराज ने गुप्त संकेत मिलते कि नहीं भगवान हमला औ काम दे है
तो अब जैसे संकेत मिले हैं भगवान कहा थे लंकल जलाना है, तो अब लंकल जलाना है, तो हनुमान जी के माध्यम से प्रस्तुत प्रसंग में कैसन ढंगले लंका दहन हो है, कैसन सोन के लंका हवा आगे में झरझर झरझर बरे है। पावन कथा प्रसंग ला चिंतन करे के प्रयास करते है ना। त्रेता युग के पावन कथा है। त्रेता युग में कौन कौन रहे हो जब हनुमान जी लंका दहन करी था? कोनो नहीं रहे होगा, आवन नहीं रहे हो। आज ओ पल आज जाने प्रयास करें कि कैसे ढंगले हनुमान जी महाराज लंका दहन करे हैं। आवन हनुमान जी महाराज प्रस्तुत प्रसंग में लंका के रणांगण में पहुंचे हैं। भूमि के रूप में यही कहा कि जब आदमी बीमार पड़ते और बीमारी से यदि ठीक होना है तो वो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर होकर इलाज करते, इंजेक्शन लगाते, दवाई देते, बताते कि दवाई फलाना फलाना दिन खाना है, सुबह शाम खाना है, इतना दिन तक खाना है, खावे ठीक हो जाए। मरीज यदि ज्यादा बीमार रहते घर ले फोन करते, डॉक्टर घर में आके ही इलाज करते और वहां आके दवाई बतलाते देते, खावे ठीक हो जाए। लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में रावण जगह बीमार है और कामे बीमार है, तो गोसाई जी ओला लिखिस की मोह मूल बहुशूल पद त्याग तम अभिमान। रावण ला विनय पत्रिका में बाबा गोसाई जी मोह के स्वरूप कहे गए, अहंकार के स्वरूप कहे गए। तो रावण मोह और अहंकार से ग्रसित थे, लेकिन ये रोग के इलाज करे बार वो डॉक्टर ला फोन खलो नहीं करे है। फिर भी राम जी है डॉक्टर जान के आज हनुमान जी महाराज जी से संत रूपी डॉक्टर ला भेजे हैं। लेकिन भाई डॉक्टर से इलाज करावे और डॉक्टर दवाई दी तेला खावे तब असर करे। डॉक्टर का इलाज कराया बर गए तो डॉक्टर के दवा खावे नहीं करबे तो असर कहाँ करी। ऐसा प्रस्तुत प्रसंग में आज हनुमान जी जैसे संत रावण के सभा में पहुंचे हैं, लेकिन अनेक प्रकार से हनुमान जी महाराज औषधि दे प्रयास करते रावण ला, भगवान के सद्विचार रूपी औषधि प्रदान करते, लेकिन आज रावण के मन में हनुमान जी की कोई बात आवत नहीं है। अनेक प्रकार से रावण के सभा में हनुमान जी महाराज पहुंचते और देखते कि कर जोरे सुर दिशि विनीता भृगुट विलोकत सबकल सुभीता। आज रावण के आतंक देखो। प्रस्तुत काल में प्रस्तुत समय में उस समय में सबसे ज्यादा आतंक कोनो करही से तो वो रही से रावण के। रावण के बारे में ज्ञानी मन ये कहते कि चलत दसानन डोलत अवनी गर्जत खर वस्त्र वही सुर रवनी। रावण कौन है? तो रावण के चले से धरती डोलने लग जाए। गर्जत खर वस्त्र वही सुर रवनी। रावण के दहाड़ मारे से ही देवता मन के नारी जो गर्भवती रहा है उकर गर्भपात हो जाए। इतना खतरनाक रावण। तो इतना खतरनाक रावण के दरबार में आज भगवान राम के एक छोटे से दास हनुमान जी महाराज शांति दूत बन के गए हैं। माँ सीता जी के सुधी खबर तो पूर्ण रूप ले चुके हैं, लेकिन अब समय है रावण के बल ल जाने के, ओकर शक्ति ल जाने के। आखिर युद्ध करबो तो रावण हमर से कति के, हमर 19 है कि 20 है, इला पता करे बर हनुमान जी महाराज रावण के सभा में जाना निश्चय करते। अब भाई हनुमान जी महाराज कोई मुख्य अतिथि न हो रहे जेकर स्वागत सम्मान करके ओला आदर से लेके जाए। हनुमान जी महाराज लीला करते। वही रात्रि में माँ सीता आशीर्वाद देते, अजर अमर गुण निधि सुत हो कहो बहुत रघुनायक छोहु। अब माँ सीता आशीर्वाद प्रदान करे, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर होए के आशीर्वाद तो प्रदान करे है। तो ये सैद्धांतिक रूप में प्राप्त हो है, लेकिन प्रैक्टिकली उपयोग किया जाए। हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि रावण की सभा में जाना चाहिए। आखिर देखो तो सही कि हनुमान रावण के
दरबार में ऐसे कौन कौन से वीर है जो परमात्मा राघव से या हमार वानर दल से सामना कर सकते। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाके वाटिका विध्वंस करते। वाटिका विध्वंस करे के पश्चात अक्ष कुमार के वध पश्चात मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र में बांध के लाए जाते और जैसे ही हनुमान जी महाराज ला ब्रह्मास्त्र में बांध के रावण के सभा में आते। हनुमान जी महाराज वीर योद्धा के भांति भले वो ब्रह्मास्त्र में बंधे हैं, लेकिन उकर साहस देखो, प्रभु श्री राम के प्रति उकर अनन्य भक्ति के प्रताप देखो। जकड़े हुए स्थिति में भी रावण ला दहाड़ की बोलत है। रावण और हनुमान जी के मध्य का वार्तालाप हो है, का द्वंद्व प्रतिद्वंद हो है, एला जाने का प्रयास करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की कहना सत्संग के हम मान ले, कहना सत्संग के हम मान ले, जिंदगी के मरम ठोके जान ले, तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानवे, तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानवे। तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानवे, तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानवे। कहना सत्संग के ते हम मान ले, कहना सत्संग के ते हम मान ले, जिंदगी के मरम ठोके जान ले, तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानवे, तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानवे। हंगाया तोरे कर का भरोसा रे, कौन जने कब मर जावे नहीं तो भरोसा रे। दौड़ धूप करके जोड़े भारी धन तो गाली रे, जाने नहीं पावे कैसे बिटही जिन गाली रे। मन मधु की राम जी के नाम ले, मन मधु के राम जी के नाम ले, जिंदगी के मरम ठोके जान ले, तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानवे, तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानवे।
हावस अभिमानी रे करम भोला के कैसे करे बेईमानी रे। सुन ले धन काम नहीं आवे मरनी के बेरमा भारी पछतावत रही में जाए के बेरमा विभाजन कर जिंदगी तर गुमान ले विभाजन कर जिंदगी तर गुमान ले जिंदगी के मरम होके जान ले। थोड़ा थोड़ा ताली बजाए के प्रयास करना है नहीं कथक जन ध्यान लगाना है वो ध्यान लगा के जीवन में उतारे के प्रयास करना है तब महत्व इतना बड़ा आयोजन करेगा है नहीं। और भजन के जन मधुर मधुर ताली बजाए के प्रयास करना है एक बार हाथ उठा के ताली के साथ जयकारा बोल साचे दरबार की। तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानबे तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानबे कहना सत्संग के तैहा मान ले कहना सत्संग के तैहा मान ले जिंदगी के मरम होके जान ले। तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानबे तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानबे 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 जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानबे। तोरे तन के सुवना जाने कब उड़ जाए नहीं तो जानबे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। कपि के ममता पुंज पर सकल कहु समझाए तेल बोरी पट बांध पुने पावक देह लगाए। पावन सुंदरकांड के पथ कथा प्रसंग में चिंतन करके प्रयास चलत है संतगण। आवन हनुमान जी महाराज बड़े ही वीरता के साथ आज रावण के राजसभा में जाके दहाड़ लगाते काबर प्रभु के काम करना है प्रभु के शांति दूत बन के गए हैं। आज हनुमान जी महाराज अनेक प्रकार से समझाए के प्रयास करत संत मन गुणा भाग करके बताते कि रावण बड़ा अहंकारी रही रावण ला 14 पात्र 17 ही समझा है कि राम से बैर करना उचित नहीं है करके लेकिन रावण है तो ना समझे नहीं है माने नहीं है। इसी क्रम में आज साक्षात भगवान शंकर के 71 रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज आज स्वयं रावण को समझाते लेकिन रावण की समझ में कहां आने वाले वो कहे भी जाते विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज हनुमान जी के सद्विचार आज मोह रूपी रावण ला तनिक भी बात नहीं है। सर्वप्रथम अनेक प्रकार के विनय करके बोलते कुल विचार करके बोलते देखा हूं तुमने जो कुल ही विचारी हे रावण कम से कम कुल के पीछे विचार करके देखो बड़ा ही श्रेष्ठ आपके वंश है आपके वंशज है पुलस्त्य ऋषि के आप नाती हो विश्रवा जी के आप पुत्र हो। आप अपन पूर्वजों के विचार करो कितना श्रेष्ठ आपके पूर्वज ऋषि और उतना श्रेष्ठ आपके पूर्वज ऋषि और आपके कर्म देखो। आज एक नारी के हरण करके लेके आके अपन वीरता दिखाते हो। अनेक प्रकार से द्वंद्व प्रतिद्वंद अनेक प्रकार से वार्तालाप रावण और हनुमान जी के माध्यम से होते लेकिन रावण के कांड में कहा जाए तो जू तक नहीं रहेंगे। अनेक प्रकार से समझाए प्रयास करते हैं जाके बल लवलेस्ते जीते हूँ चराचर झारी तास्तु द्यूत में जाकरी हरियाणे प्रिय नारी। हे रावण जे असीम परमात्मा के असीम कृपा से लेस मात्र बल से थी इतना अहंकार करत है जाके बल लवलेस्ते ए सचराचर ल जीत चुके हैं वही परमात्मा के कृपा लतिया स्वीकार नहीं करत है तासु दूत मैं जा करी मैं वही परमात्मा के दूत हूं।
एक बात भी रावण ने समझ नहीं आती। अनेक प्रकार से ज्ञान की बात कही थे कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। भगवान के एक विशेष गुण विशेष स्वभाव के बखान करते। हे रावण मान जा अभी भी समय है। भगवान कैसे है? प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। भगवान कैसे है? शरणागत के रक्षा करने वाला है। भगवान के शरण में यदि कोई बड़े से बड़े बैरी भी जाए तो भगवान राम बोला दंड नहीं बल्कि ऊपर सम्मान करते। भगवान के स्वभाव ऐसा है। और बैरीला दुश्मन भी यदि वो शरण में आ जाए बोला माफ कर दे। यही भगवान की उदारता है, यही भगवान की मर्यादा है। लेकिन जिसे में बतलाव हो रावण के मन मस्तिष्क में हनुमान जी के ज्ञान के बाद सद्विचार के बाद तनिक भी नहीं थे। अनेक प्रकार के ओकर बल बुद्धि के बखान और ओकर निचोड़ भी निकालते कि आखिर ते जीते हैं अंत में कुछ काम नहीं आए। राम अभिमुख संपत्ति प्रभुताई। आप जीवन में कितना वैभव कितना यश कमा लो लेकिन भगवान राम से आप विमुख होकर वो कर्म करत हो तो ओकर सार्थकता वास्तविकता में नहीं है। जाई रही न जाई बिनु पाई, जाई रही पाई बिनु पाई। वो सब कीर्ति वो सब वैभव पा के भी नहीं पाए के बराबर है। और ये कैसे गोसाई जी महाराज उदाहरण के माध्यम से समझाते। बस नहीं न नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वरनारी। बहुत सटीक उदाहरण यहाँ पे गोसाई जी महाराज देते। रावण को समझाते हुए हनुमान जी महाराज कहते कि हे रावण ते जितना पुण्य ते जितना कर्म करे हो बोलता ते अच्छाई करे हो बोलता लेकिन तोर अच्छाई की सार्थकता कितना है। यदि अधर्म से काम कतरो अधर्म से काम करो और कतरो कर लाभ लो लेकिन अंत में अधर्म ही है। सब भूषण भूषित पर नारी। एक नारी के श्रृंगार अड़बड़कन होते। नारी सिर के मांग टीका से पैर के अंगूठा में बिछिया पहनते। सिर के मांग टीका से लेके पैर के बिछिया तक एक नारी ला पूरा आभूषण से पहना दिया जाए, लाद दिया जाए, फिर भी वो नारी सुंदर कब तक नहीं है? जब तक वस्त्रहीन नहीं सो पुरारी। जब तक वो महिला के अंग में जब तक वस्त्र के एक टुकड़ा नहीं है तब तक वो महिला के श्रृंगार अधूरा है। हे रावण तोर भी कर्म आज कुछ इसी प्रकार के है। ते कितनों भी स्वर्ण आभूषण रूपी अधर्म के काम करके आज राज्य संचालन करत है लेकिन वास्तविकता में राम विमुख जो दुर्कर्म है वो राम से विमुख है, राम के प्रतिकूल है, राम के अनुकूल नहीं है। हे रावण समझ जा। लेकिन रावण कहाँ समझने वाला है। अनेक प्रकार से द्वंद्व प्रतिद्वंद्व बात होते। रावण पहली बार अपना अपन बारे में विरोध सुने काबर की रावण के सब सभा में अधिकतर चाटुकार है। जो रावण ला उचित होते रावण ला प्रिय होते होकर सभा में वही चीज बोले जाते। रावण के विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं। आज हनुमान जी महाराज दहाड़ के बोले थे कि हे रावण तो कर्म उचित नहीं है। रावण के सभा में पहली बार वो लोग इतना बार दहाड़ के बोले। तो रावण ला जे व्यक्ति के मन में अहंकार है, जे व्यक्ति के मन में मोह है, ओला दूसर के बड़ाई दूसर के कृत्य कभी नहीं सुहाए। आज रावण के सामने हनुमान जी महाराज भी भगवान राम की कितना बड़ाई करत है लेकिन जैसे मैं कहूं अहंकारी व्यक्ति और मोह में डूबे हुए व्यक्ति ला खुद की निंदा कभी पसंद नहीं है। आज वो भगवान राम की ईर्ष्या प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से दिखलाते और कहते कि हे खल मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही।
हे वानर लगथे तो मृत्यु बहुत निकट आ गए है, एकर कारण से ते यहाँ इतना बकबका बात करत हस। हनुमान जी महाराज एक रावण एक प्रकार से बोलते तो हनुमान जी महाराज होकर पलट के दो प्रकार से जवाब देते, फिर से दहाड़ के बोलते, हे रावण मृत्यु मोर नहीं बल्कि तोर निकटा है, समय ल समझ मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। मति भ्रम मोर नहीं मति भ्रम तोर हो है, इला मैं आज जान चुके हूँ। सुनी कभी बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूड कर प्राणा। और इतना बात सुन के अब रावण के क्रोध की सीमा के क्या कहना है। आज रावण आज इतना क्रोधित हो चुके हैं कि वो हनुमान जी ने मृत्यु दंड हनुमान जी के जीवा काटे के आदेश देते थे। फिर लेकिन रावण के मंत्रीवर्ग से एक मंत्री खड़े होकर बोलते कि हे महाराज ये वानर कोई साधारण वानर न हरे, अब एक कृत्य भी कोई साधारण नहीं, अशोक वाटिका को ध्वंस कर दे, अक्षय कुमार के वध कर दे। और जितना तेज ये वानर में है सामान्य वानर में इतना तेज नहीं है। ये निश्चित रूप से देवता मन के कोई चाल है, देवता मन के षड्यंत्र है। रावण बड़ा तारीफ करके बोलते हैं नहीं सही कहा था, लेकिन कुछ ना कुछ तो दंड देना चाहिए। प्राण दंड के निर्देश देते, लेकिन संत के रक्षा करने पर रावण के सभा में विभीषण रूपी संत भी है। तो एक संत के रहते हुए संत के अपमान कैसे हो। आज विभीषण जैसे संत के माध्यम से हनुमान जी जैसे संत के आज प्राण की रक्षा होते। नाई शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध हनुमारी दूता। आज विभीषण जी महाराज नीति के बात करके रावण ने समझाते कि दूत के वध सुसंगत नहीं है। लेकिन रावण कथे ठीक है मृत्यु दंड नहीं, लेकिन लेला दंड देना अनिवार्य है। काबर की एकर जो कृत्य है वो रावण की दृष्टि में ठीक नहीं है, तो एकर ये दंड देना अनिवार्य है। अब तो हनुमान जी महाराज जी जगह फंस गए। अब रावण के कहा थे कि ये दंड दे, अब वो दंड दे रावण की कहीं अपन बहनी की सब सुरता कर ली और ओकर बहन शूर्पणखा सुरता कर दी और शूर्पणखा याद करके हनुमान जी महाराज के नाक कान ले कटवा दी। तो भगवान के काज करे वर्गे है और हनुमान जी महाराज के नाक कान कट जाए ये उचित नहीं है। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते और मन में शारदा मैया ला प्रणाम करके निवेदन करते कि हे मैया अब तो बिगड़ी आपके ही हाथ में है, आप ही और कृपा करो। तो फिर हनुमान जी महाराज अब उदिम करते, एक चरित्र करते, एक लीला करते। हनुमान जी महाराज अपन पीछे पूंछला बार बार जो पीछे रीस होला सामने से पकड़ के होला बड़ा सलाहे, बड़ा प्रेम करे पूंछ से। रावण समझ गए नहीं नहीं कपी के ममता पूंछ पर। रावण तुरंत निर्देश देते बानर मतलब सबसे प्रिय का होते ओकर पूंछ होते। हनुमान जी घलो जान डले है कि रावण के सामने कैसन कर्तव्य करना चाहिए। हनुमान जी महाराज बार बार अपन पूंछला एकदम सहाला थे, बार बार ओला चुम्बन करे थे पूंछला। रावण समझ गए नहीं नहीं कपी के ममता पूंछ पर सकल कहा सब ही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। रावण तुरंत निर्देश देते ए बानर के ममता सबसे ज्यादा कोई में दिखा थे तो कर पूंछ में दिखा थे। और रावण के पीछे दंड देख पीछे ओकर सोच ये रही से कि रावण किस सभा में आए हैं और वानर मन के सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वही पूंछ। यदि रावण के पूंछ यदि ये हनुमान के पूंछ जल रही और जाके वापस रामादल में जाही सब बेंद्रा मने कर जल हुए पूंछ ला देखी ही तो सब सोचे मजबूर हो जाए कि रावण के साथ दुश्मनी करे के अर्थ का है। आज रावण की ये सोच रही से कि लेकिन रावण वस्तुतः ये ओकर पीछे प्रभु की लीला प्रभु की काज नहीं समझ पात रही से। और जैसे भगवान की योजना रही से लंका दहन के जेला त्रिजटा मैया के माध्यम से रात्रि में ही सपना में माँ सीता ला सुना दे
कि अगले रात्रि बानर के द्वारा लंका दहन हुई। ए लीला ला साकार करे बर हनुमान जी महाराज अब समझ गए, पुंछहीन बानर तह जाही, तब सठ निज नाथ ही लई आई, जिनके कीन्ह सी बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिनके प्रभुताई। आज हनुमान जी महाराज लीला करे बर जात थे, और जैसे ही रावण के मुख से बात ला सुनते कि पूंछ में आग लगा दिया जाए, तब बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ मैं जाना। और जैसे हनुमान जी रावण के मुख से ये निर्देश सुनते कि ये बानर का पूंछला जला दिया जाए, हनुमान जी महाराज समझ गए, माँ शारदा ला प्रणाम करके कहते कि हे माँ शारदा, आपकी कृपा मोर ऊपर पल्लवित हो है। निश्चित रूप से आपकी ही कृपा से जो भगवान के लंका दहन की योजना है वो ला साकार करना है। काबर की भाई लंका ला जलाना है तो बिना अग्नि के आखिर दहन कैसे किया जाए। तो रावण के निर्देश, तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए, ए वानर के पूंछला कैसे किया जाए, जलाया जाए। तो जलाया कैसे जाए, बोला भी तेल बोरी पट बांध पुनी, कपड़ा ला तेल में डुबो के पट बांध पुनी, ओकर पूंछ में पूरा लपेट के पुनी, पावक देहु लगाए, फिर बाद में अंत में पावक देह में अग्नि प्रवाहित किया जाए। अब हनुमान जी महाराज तुम्हारो लंका दहन के तैयारी ला पूर्ण करके बैठे हैं, और जैसे ही हनुमान जी महाराज ओकर पूंछ में आग लगाए के निर्देश देते, आज लंका के पूरा घर से चंदा करके सबसे घर से कपड़ा आए। अब हनुमान जी महाराज जम्मू कृत्य देखा थे, जम्मू घटना देखा थे, सबो घर ले चंदा आते, जैसे दुर्गा बढ़ाते, गणेश बढ़ाते, चंदा मांगते, तो घरों घर प्रसाद घलोक दे लग है नहीं। तब हनुमान जी महाराज जगल घलोक देखा थे कि अब घरों घर ले चंदा आते, तब प्रसाद दे लगी, अर्थात ऊपरों मन के घर में अग्नि वाला प्रसाद दे लगी। अब हनुमान जी महाराज एकदम लीला करते, रावण के प्रहरी मन रावण से ज्यादा तेज, रावण के निर्देश रही तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। रावण निर्देश दे है कि हनुमान के पूंछला, वानर के पूंछला तेल में बोर के, कपड़ा तेल में डूबे कपड़ा में बोर के लपेटो और आग लगाओ। लेकिन लंका के सैनिक मनोकर से और डेढ़ होशियार, ओमन हमन महाराज तेल के ही, हमन तो घी में डूबो डूबो के ओकर पूंछला जलावो। पूरा लंका के जितना रहवासी है, जितना घर है, सबके घर से आज तेल और कपड़ा आ है। इतना तेल और कपड़ा है कि लंका में तनिक तिनका के लिए भी कपड़ा नहीं है। रहा न नगर बसन तेला, बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला। और हनुमान जी महाराज लीला करते हुए अपन पूंछला बढ़ाते हुए चलते। आज नगर की जम्मू नगरवासी मन हनुमान जी की कृत्य ला देख के, हनुमान जी की लीला ला देख के मन खुश होते कि अब ये बानर की पूंछ लागी लगाई, अब बानर कैसे करही, अब तो ये बानर नहीं बाचे। कोनो कोनो मन सोच के एकदम दुख मनात हे दई, ये तो पेंद्रा हरे का गति होही एकर कई जन मन दुख मनात। लेकिन कई मन डर रहा थे, काबर की अक्षय कुमार ला जे हिसाब ले मारे है और पूरा वानर दल ला जे हिसाब से अशोक वाटिका में पछाड़े है, कई जन के मन एकदम डर बैठ गए, कई मन एकदम खुश से अब तो बढ़िया सर्कस होही अभी इसी। हनुमान जी महाराज बढ़िया करतब करते, बाजे ढोल दे सब सारी, नगर फेरी पूरी पंच प्रजारी। वहाँ मंत्री मन के बातें अलग है, तेल कहा सब कोई घर में घी ला है। अब और लीला करे बर देखो, हनुमान जी महाराज पूरा नगर में प्रदक्षिणा कराए जाते, अवन पीली बत्ती के संकेत है, कथा ला एकदम सूक्ष्म रूप में समेटन हनुमान जी महाराज पूरा नगर में घुमाते। नगर में घुमाए के ये फायदा होते, हनुमान जी महाराज पूरा नगर ला देख लेते कि आखिर कैसे ढंगले है, कते कते जगह ले अग्नि प्रवाह करे जाए तो कते करला जल्दी लगावे तो कते करले आग प्रवाहित होई तो जल्दी लंका दहन होई।
पावक जरत देख हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंत। जैसे हनुमान जी के पुंज में आग लगाए जाते, हनुमान जी महाराज तुरंत लघु रूप बना के पूरा लंका के अनेक कुटी अनेक महलों में जाके प्रवेश करते। निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी भई सभी निशाचर नारी। और हनुमान जी के पुंज में जैसे आग लगते, पूरा नगर में हनुमान जी महाराज बारी बारी से चढ़ चढ़ के पूरा लंका के विध्वंस कर देते। वही समय हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जक पी बढ़ी लाग आकाश। संत मन बतलाते कि 49 प्रकार के हवा उस समय चलते, जेकर ले लंका के समूल कहां अग्नि में प्रवाहित हो जाते। ए प्रकार ले हनुमान जी के माध्यम से लंका दहन के प्रसंग पूर्ण होते। अवन पीला बत्ती के भी संकेत है, समय के मर्यादा है, प्रतियोगिता मंच के नियम और शर्तेला अभी ग्रहित करत अंतिम भजन के साथ अब जब मोजन से विदा निश्चित रूप से बोले बताए कि हिम्मत त्रुटि होना संभाव्य है, अपने ही बालक समझ के क्षमा प्रदान करो। अंतिम भजन के साथ विदा। भरत पर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। दीवान तेरा दीवाना तेरा भोले तेरी नगरी में। दीवाना तेरा भोले तेरी नगरी में। दीवाना तेरा भोले तेरी नगरी में। नजराना दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया भोले तेरी नगरी में। दीवाना तेरा भोले तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया 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 भोले तेरी नगरी में। नजराना दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया भोले 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 तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में। मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया।
दर पे दुनिया के नर और नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी। मैं भी मंगता आया रे बाबा, मैं भी मंगता आया, भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी। मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। सब बराबर कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर कोई बड़ा न छोटा। झोले में खाली लाया रे बाबा, झोली में खाली लाया रे बाबा कहता है नहीं? बिल्कुल भगवान के द्वार में जाते खाली 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 झोला लेके जाना चाहिए है नहीं? और खाली झोला, वो झोला में ऐसी चीज भरे भरे नहीं कि मोला धन दौलत दे, मोला ऐश्वर्य दे, है नहीं? ये सब चीज तो नीचे छूट जाएगी है नहीं दाई? तो बिल्कुल जीवन के मेन उद्देश्य ये रहना चाहिए दाई हो कि अंतिम क्षण जब हमर होए तो वो हमर हंसते हुए है नहीं? तो एक बार जयकारा के साथ बिल्कुल भगवान के द्वारी मान, तो एक आशा के साथ कि भगवान के चरण रज मिल जाए हमारा है नहीं? पद प्रतिष्ठा मत मिले, भगवान के पद मिल जाए, पद कमल मिल जाए, यही आशा के साथ आना चाहिए। एक बार हाथ उठा के सबको जयकारा लगाना है। बोल सच्चे दरबार की, दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में 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 दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी दीवाना। दीवाना तेरा भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरिओ। बोले श्यापति रामचंद्र की। कहते कैद में है सबका दिल बहाली तो बनती है, कि कैद में है सबका दिल बहाली तो बनती है, गमों को कोसों दूर रखकर खुशहाली तो बनती है। आज का ये माहौल खुशनुमा हो जाएगा, कि आज का ये माहौल खुशनुमा हो जाएगा, राम जी के नाम में एक बार जोरदार ताली तो बनती है, जोरदार ताली तो बनती है। मन तो करत रही कि बस आप मला गवाते रहन, आपके व्याख्यान सुनते रहन, लेकिन समय की सीमा में सब जन बंधाए हवन। तो आप मला विदाई संप्रेषित करे बर बुलाना चाहबो श्री राधे श्याम पटवारी जी, श्री गुलाब दुबे जी। आप दोनों जने निवेदन है कि आप मन मंच तक आहू। हमारे बीच बैठे श्री सिया की राम मानस परिवार, ग्राम गुरेदा, पोस्ट डगनिया, तहसील गुंडर देही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के भैया मन के सुंदर मस्तक भाल में चंदन
बंधन गुलाल लगा के जैन भाव के साथ मंच में आसन ग्रहण करवाए न वही भाव ल समेट के प्रेम में दुलार ल समेट के विदाई करे के प्रयास कर हो। आदरणीय श्री राधे श्याम पटवारी जी, आदरणीय श्री गुलाब दुबे जी, आप दोनों जने निवेदन है तत्पश्चात तैयार रही आज श्री शिव मानस मंडली मानपुर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी आमंत्रण स्वीकार कर हो। श्री शिव मानस मंडली मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी आप में से निवेदन कि आप अपन तैयारी बनावत हमर धर्म मंच के प्रवेश द्वार में अपन उपस्थिति प्रदान कर हो। अब आओ आप मन के जोरदार ताले के साथ सुंदर मंच ले ससम्मान विदाई देवो। श्री सिया के राम मानस